जिस तरह तेज हवा चलती है और उसमें शॉपर घूमते हुए आते हैं ना, इस तरह कैप्टन मार्वल के ट्रेलर के बाद थ्योरीज आ रही हैं। तो उन्हीं थ्योरीज में से एक थ्योरी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं, और इस थ्योरी को मैं कह रहा हूं लाइट्स ओवर फिनिक्स। अब लाइट्स ओवर फिनिक्स क्या है पहले आप वो देख लें। अब ऐसा है कि 13 मार्च 1997 को एरिजोना के जगह पर एक उड़ता हुआ यूएफओ देखा गया था, और ये सिर्फ एरिजोना ही नहीं बल्कि यूएस की काफी स्टेट्स में भी देखा गया था, जिसको नाम दिया था उन्होंने फिनिक्स लाइट्स का, या कभी कभी उसे कहते हैं कि लाइट्स ओवर फिनिक्स। तो ये जो थ्योरी है इसका नाम भी इसी से निकला है। खैर, अब थ्योरी क्या है और वो हमें क्या बताती है? थ्योरी एक्चुअली हमें कैप्टन मार्वल मूवी की टाइमलाइन बताती है कि वो किस वक्त हो रही है। अब एक्चुअली थ्योरी ये है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन से मिलता है तो उन्होंने हमें कैप्टन मार्वल की टाइमलाइन पहले ही बता दी है। अब वो किस तरह, वो आप एक छोटी सी क्लिप देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। That's you, right? No. What do you Yeah. mean? Look at you go. Wow, nice catch. 3,000 pounds, 40 miles an hour. It's not easy. You got mad skills. That's all on YouTube though, right? I mean, that's where you found that. Because you know that's all fake. It's all done on a computer. It's like that video. What Yeah. Oh, you mean like those UFOs over Phoenix? Exactly. What have we? अब थ्योरी कुछ यूं है कि जब क्रिस क्रेल वॉर हुई थी तो जाहिर सी बात है उसमें स्पेसशिप्स वगैरह का भी इस्तेमाल हुआ होगा, तो लोगों ने उन स्पेसशिप्स को उड़ता हुआ आसमान में देखा, लेकिन गवर्नमेंट और शील्ड वगैरह ने इस सब से बचाने के लिए लोगों को ये कह दिया कि वो यूएफओस थे, क्योंकि इस मूवी से पहले हमें क्रिस क्रेल वॉर या कैप्टन मार्वल का जिक्र कहीं भी नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने उसको बड़ी अच्छी तरह हाइड कर लिया था। और इन्फिनिटी वॉर में पेजर वाले सीन के बाद हमें पता चला कि कैप्टन मार्वल भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है, और इसका मतलब ये है कि जो कैप्टन मार्वल मूवी है वो 1997 की है। और मुझे लगता है कि एक जगह और पे जिक्र आया है कैप्टन मार्वल का, लेकिन वो नाम के साथ नहीं आया। लेकिन अगर आपको याद हो कि आयरन मैन 1 का जो एंड क्रेडिट सीन था जिसमें निक फ्यूरी आयरन मैन के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया में अकेले ही सुपर हीरो मौजूद हो, तो मेरे ख्याल से उसके जहन में जो बंदा था वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल थी, क्योंकि निक फ्यूरी का जो ज्यादा इनकाउंटर हुआ है वो कैप्टन मार्वल से ही हुआ है, कैप्टन अमेरिका से तो मेरे ख्याल से उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। खैर, ये एक छोटा सा ईस्टर अंडा था जो उन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में छोड़ा था कैप्टन मार्वल के लिहाज से। तो जैसे ही मुझे और थ्योरीज पता चलेंगी वो भी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।